जानिए जाटों का इतिहास और कार्यक्रम के बारे में। हमें बताएं अपने गोत्र, गांव, गोहांड का इतिहास ताकि हम सबको बता सकें। हमें भेजें और डलवाएं अपना नाम वर्ल्ड जाट डायरेक्टरी में। कराएं जाटों के रिश्ते ताकि बढ़ सके जाटों का परिवार। अगर कोई भी समस्या है तो अभी संपर्क करें सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। जब से देश आज़ाद हुआ है भाई और बहनों, एक नारा चलता है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन आज तक गरीबी हटी नहीं है। अब आप सोचिए क्यों नहीं हटी, क्या वजह है? गवर्नमेंट चाहे जब हमारे से बाद जो देश इजराइल जैसे, यहाँ तक कि हमारा चाइना को ही ले लीजिए, हम 47 में आज़ाद हुए, ये 48 में आज़ाद हुए, फिर भी हम स्टिल डेवलपिंग नेशन हैं। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल मिट्टी में मिल गया था, लेकिन आज हमसे कितना आगे। मैं तो बल्कि कहूँ गरीबी और राजनीति का गठबंधन ये क्या है। देखिए, एक तो हमारे देश के अंदर एक हमेशा चीज़ है कि कोई भी अच्छा काम करने चले उसकी आलोचना हमें करनी ही करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे इंदिरा गांधी जी ने जब पोखरण में टेस्ट किया था परमाणु बम पहली बार, जब वो बीजेपी और जब कोई, सब ने उसका विरोध किया। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जब वाजपेयी ने किया तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो विद्रोह करना अपना धर्म या मतलब एक मजाक समझते हैं। राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेके आए तो कोई भी पार्टी ले लीजिए, सब ने कहा बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी। आज वही पार्टी जो प्रधानमंत्री कहते हैं हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अब आप खुद समझदार हैं। अब हम चलते हैं गरीबी का इससे क्या कंसर्न है। इसका कंसर्न है हमारे हिंदुस्तान में 1/3 जो आबादी वो गरीब है, अगर देखा जाए तो। और मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि कोई भी सरकार जो सत्ता में आती है चाहती ही नहीं कि वो गरीब काम करके आगे आए। उनको मतलब फीड किया जाता है कि भाई तुम काम मत करो, बस हमें वोट दे दो। जैसे हम आज़ादी के बाद से चलते हैं, सबसे पहले जो हमारी जो भी यथाकथित पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस ने क्या क्या बांटा बताइए? घी, तेल गरीबों में फ्री बांटा, वेरी गुड। यहाँ तक कि 74/4 की जमीन वो ले आके जमीन तक बांटी। पंचवर्षीय योजना में क्या नाम था उसका, प्लॉट 100-200 गज के सबको बांटे, प्लॉट बांटे। इसका मतलब समझ रहे हैं? अरे जब मुझे प्लॉट मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है, मैं काम क्यों करूँ? वहाँ ऊपर से बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है भाई, स्कूल में बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, ड्रेस फ्री, बुक्स फ्री, मनरेगा के लिए जाओ, हाजिर लगाओ, काम करो मत, गांव में बैठे 600-1000 रुपये पा जाओ, फूड बिल है, खाना सबको मिलेगा। तो भाई आपको काम करने की जरूरत है। मेरा तो ये मानना है हिंदुस्तान में अगर मौज लेनी है तो कोई भी आए, कोई भी सरकारी ज़मीन दिल्ली आए, कहीं भी शहर में जाए, गाँव छोड़ के जो भी आते हैं, आप पता है माइग्रेशन क्यों गाँव में, उसका रीज़न समझिए ये है। कोई बंदा गाँव से चलता है, रेलवे किनारे या कोई भी सरकारी ज़मीन खाली होती है, झोपड़ी डाल के बैठ जाता है। थोड़ी देर हमारे नेता भाई आते हैं, बिजली कनेक्शन फ्री, पानी फ्री, बच्चा उसको स्कूल जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो क्यों करेगा काम भाई? तो कराता कौन है? सरकार। सरकार को सारी सब्सिडी बंद करनी चाहिए। चलिए अब हम तक तो अब अगली सरकार पे आते हैं। यथाकथित हमारी बीजेपी सरकार आई जी। देखिए यहाँ ना एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप कहते हैं आप बीजेपी के पक्ष, कांग्रेस के नहीं। मुझे जो कमी नजर आती है मैं बोलता हूँ, मरता बीच का आदमी है, अमीर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पिसते बीच के आम लोग हैं आप और हम। भाई ये भी सिलेंडर बांट रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपये के जो है 10-10 हज़ार के हर साल के किसानों को वो दे रहे हैं। दो, अच्छी बात है, बांट कौन नहीं रहा है, खैरात रेवड़ी है इनको तो वोट चाहिए। मुझे एक हमारे काम वाले काम करती थी कि जी मोदी जी 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए। भाई किस चीज़ के? भाई पुराने मकान के तोड़ के बना लो। फिर तुमने क्या किया जी? हमने पुराने में थोड़ी अल्ट्रेशन करी, 2.5 लाख रुपये ले लिए। और भी कितनी बताएं आपको जो गवर्नमेंट चला रही है, सिलेंडर फ्री, हर चीज़ फ्री। एक हमारे नए आजकल आए केजरीवाल जी महाराज, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, भाई बिजली फ्री और पानी फ्री। चलो अच्छी बात है, क्योंकि भाई बुरा मत मानिए, जब तक ये फ्री करेंगे नहीं ना तो ये जीतेंगे भी नहीं, इनकी मजबूरी है। एक स्लोगन ले लो किसी चीज़ का, आरक्षण का ले लो, चाहे हिंदू मुसलमान का ले लो, चाहे किसी का ले लो, बस एक बांटने में एक डिफरेंस आया है। जो आया है, जो और पार्टियां थी वो कहती थी आओ रजिस्टर कराओ और पाओ,
लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा, भाई मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबको बांटूंगा, चाहे अमीर हो गरीब कोई हो। बस ये डिफरेंस है बांटने में। अब आप समझे हिंदुस्तान से गरीबी क्यों दूर नहीं हो रही है? राजनीतिक कारणों से। अरे जब उनको खाना नहीं मिलेगा अपने आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप स्वयं सोचिए, 140 करोड़ में से केवल मात्र 5 लाख लोग, वो 5 करोड़ लोग सॉरी इनकम टैक्स देते हैं। तो सोचो जरा, कहाँ अगर सरकार की मंशा है रोजगार दे, चलो रोजगार प्राइवेटाइजेशन दे, फैक्ट्री को इतना बढ़ावा दे, फैक्ट्री वालों को तो लूटने पे लगे हैं कि भाई तेरे चलान काटेंगे, तूने ये कर दिया। कोई बेचारे से गलती हो जाए तो ऐसा दिखाती पुलिस भी आके, बहुत बड़ा मर्डर कर दिया भाई इसने, तो बहुत बड़ा मर्डर कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। और जो मर्डर करते हैं उनके तो उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनका क्या बिगड़ना। जिसने अंदर से जो डर गया, जिसकी इज्जत, तो क्या डरना भाई उससे। जो बेचारा इज्जत से, देखिए इज्जत उसकी जाती है जिसकी हो, जिसकी इज्जत नहीं है उसकी नहीं जाती। काम करने वाले के लिए सब कुछ है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। तो गरीबी और राजनीति की मेरे कहने का वीडियो बनाने का एक ही वो है, ना किसी पार्टी से कुछ कहना है मुझे, ना कुछ, मुझे एक ही बात कहना है, या तो ये सब कुछ फ्री करके सबको काम पे लगाओ। भाई काम करना जरूरी है, अपनी मतलब ये चीज़ें इनको रोजगार की तरफ बढ़ावा दें। भाई रोजगार करो, रोजगार करो, रोजगार करो। और कोई भी अगर चीज़ हो आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। अगर पढ़ाई भी शिक्षा फ्री दे, आर्थिक आधार पे दे, वो भी शुरू में, हर बार नहीं। वो तो फिर आदत होगी, फिर फ्री पड़ी कौन करेगा। जब तक आपका मेहनत का पैसा कहीं नहीं लगेगा, जब तक आपको दर्द नहीं होगा। फ्री में मिली तो भाई हर चीज़ फ्री की होती है, फ्री में आती है और फ्री में जाती है। तो मेरा तो मानना है कि वोट के चक्कर में हिंदुस्तान से कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। ये आप अपने आसपास ही देख लेना कि वोट के टाइम पे भाई 2000 दे रहा हूँ तेरी वोट मेरी, भाई दारू की बोतल दे रहा हूँ तेरी वोट मेरी। तो भाई ये तो बेचने खरीदने की प्रक्रिया है। दूसरी एक कमजोरी ये भी है कि हमारे जो पढ़े लिखे हैं आधे लोग वोट डालने नहीं जाते। तो वोट जरूर डालिए, अपना सोच समझ के डालिए। आपके पास और कोई विचार हो हिंदुस्तान से गरीबी दूर करने के तो कृपया लिख के भेजिए। धन्यवाद। जय जाट। अगर आपको भी है लोन की जरूरत, अगर आप भटक रहे हैं बैंक टू बैंक, करेगा हर चिंता को दूर पनावा कैपिटल फाइनेंस, 100% अप्रूवल। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9999885350 पर।